नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री कुछ फार्मूले पढ़े थे। आज हम लोग उसी के आगे थोड़ा सा प्रोसीड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हम लोगों ने एक टेबल भी 90 तक पढ़ी थी। sin 30, sin 45, cos 30, cos 41 की वैल्यू क्या होती हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने याद कर लिया होगा। sin cos tan की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू बताई थी, वो भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। कुछ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos का थीटा इक्वल टू 1, या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इस टाइप के भी हम लोगों ने 8-9 फॉर्मूले पढ़े थे, वो भी आपने पढ़ लिया होगा। आज हम उसी के आगे थोड़े से और फॉर्मूले लिखवाने जा रहे हैं। थोड़े फॉर्मूले पूरे हो जाएंगे, उसके बाद अपन लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे इस पर, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे फॉर्मूले। तो देखो, जैसे साइन ए प्लस बी, ये होता है साइन ए, कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से tan ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। इसी तरीके से tan ए माइनस बी, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। कुछ पर्टिकुलर टाइप की फॉर्मूले होते हैं इसके, जैसे इनका मल्टीप्लाई क्या होगा वो भी देख लेना। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दोनों में लास्ट में होता है साइन स्क्वायर बी। ये थोड़े पर्टिकुलर टाइप के हैं। मुझे किसी भी फॉर्मूले को डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, ये तो आपको ध्यान रखने पूरे फॉर्मूले। अभी थोड़े से क्वेश्चन लगाएंगे छोटे छोटे, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं हमने साइन 30, कॉस 30, टेन 30, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू में याद की थी। एक्यूट एंगल में यानी कि न्यून कोण में या ऑब्ट्यूस में भी किसी से थोड़े और अलग एंगल निकालने हैं। अगर जैसे मान लेते हैं हमको साइन 15 डिग्री निकालना है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, या साइन
75 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? या cos 105 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो हमें इन सब फॉर्मूले के यूज करने पड़ेंगे। इनको हम एंगल्स को किन्हीं दो एंगल्स में इस प्रकार कन्वर्ट करेंगे, यानी कि प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जिनकी वैल्यू ऑलरेडी आपको पहले से पता हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको साइन 15 की वैल्यू निकालनी, 15 को लिखते हैं हम साइन 45 माइनस 30, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो 45 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 15। अब हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन ए माइनस बी। ए मतलब 45, बी मतलब 30। तो बच्चों क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला हुआ ना। ए मतलब 45, तो साइन 45 कॉस 30, बी मतलब 30 हो गया, कॉस 45 इंटू साइन 30। अब ये वैल्यू हमने लिखवाई थी, आपको याद होगी पहली क्लास में। साइन 45 की क्या लिखवाई थी? 1/√2। कॉस 30 क्या लिखवाया था? √3/2। कॉस 45 1/√2 इंटू 1/2, यानी कि √3/2√2 1 इंटू 1 1/2√2। तो मेरे ख्याल से 2√2 एलसीएम, ऊपर कितना बचा? √3 माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। तो इसी तरह अगर हमको 75 निकालना है तो 75 डिग्री को क्या लिखोगे आप? (45 + 30), भाई 45 + 30 कितना हो जाएगा? 75। ऐसे दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, जिसका सम कितना आ रहा है? 15, या सम या डिफरेंस कितना आ रहा है? 15। तो ये फॉर्मूला रख जाएगा पहला वाला, उसमें क्या दिक्कत है? तो अब फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लिखा है, हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए मतलब 45, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। सेम यही क्वेश्चन, बस यहाँ माइनस हो गया और इसमें यहाँ क्या हो गया? प्लस। तो इसका आंसर क्या आएगा? √3 + 1/2√2। भाई यहाँ क्या आएगा? माइनस में, क्योंकि माइनस वाला फॉर्म लगा था, ए माइनस बी वाला, यहाँ प्लस में हो जाएगा क्योंकि ए प्लस बी का लगा है। ठीक है ना? चलिए 05 डिग्री, चलिए तो cos 105 डिग्री हो जाएगा cos 60 + 45। अच्छा यही बताओ भाई, 60 + 45 कितना होगा? 105 होगा ना, 105। तो cos a + b का फॉर्म लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है? ये वाला cos a cos b माइनस साइन a, तो ये हो जाएगा cos 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस cos a cos b माइनस साइन 60 डिग्री
इंटू साइन 45 डिग्री, ये हो गया। बस वैल्यू पुट कर दो। 90 तक आपको याद करना पड़ेगा, 90 तक आप याद कर लो पूरी, बाकी हम सब बता देंगे। हजार डिग्री से निकल आएंगे। cos 61/2, cos 45, 1/√2 sin 60, और ये 1/√2। ठीक है भैया, 1/2√2, √3/2√2, तो 2√2 एलसीएम, 1 माइनस √3। ये वैल्यू आ गई आपकी cos 105 डिग्री। इसके बाद देखो, जैसे हमको मान लेते ऐसी वैल्यू निकालनी है, साइन 75 इंटू कॉस साइन 75 इंटू साइन 15। अब इसका यूज देखो कैसे होगा, साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 18, तो ये हो जाएगा साइन 75 को क्या लिखोगे आप, 45 प्लस, बोलो यार, 30 इंटू साइन, तो जाएगा 45 माइनस 30। इसको लिखा आपने, इसको 75 को 45 प्लस 30 और 15 को लिखा आपने 45 माइनस 30। अब इसके दो तरीके हैं, या तो यहां साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, ये वाला इतना बड़ा, साइन ए माइनस बी का लगाओ, ये वाला इतना बड़ा, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। भाई यहां लगाओ, यहां लगाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, यहां मल्टीप्लाई का साइन है क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। या फिर एक काम करो, हमने सीधा फॉर्म लिखवाया है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या लिखवाया है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये बच्चों ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30। भाई ए मतलब 45, बी मतलब 30, ए मतलब 45, बी मतलब 30। सीधे वैल्यू पुट कर दी हमने डायरेक्ट। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर। साइन 30 कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर। तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और ये 1/2 का स्क्वायर 1/4। अरे 4 एलसीएम ले लो, 2 माइनस 1 यानी कि 1/, ये आपका आंसर आ गया। कितना सिंपल है। अब ये बहुत लंबा हो जाता है भाई, ये अलग लगाते, ये अलग लगाते, फिर मल्टीप्लाई करते बहुत टाइम लगता है। ये फॉर्मूला आपको याद है, सीधा सीधा निकल आया। वैसे ये वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं अपन, चलिए।